अयोध्या की धरती से चलकर कानपुर की धरती पर पधारे समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मंत्री पवन पांडे ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज कर दी है। चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को रिझाने के लिए काम शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में ब्राह्मण डैमेज कंट्रोल करने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं को पूरे सूबे में घूम घूम कर ब्राह्मणों को रिझाने का कार्य दे दिया है। कानपुर में आज समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने आकर कानपुर के ब्राह्मण वोटों को रिझाने के लिए शहर में घूम घूम कर कार्यक्रम करने का कार्य शुरू कर दिया। सबसे पहले प्रेस वार्ता कर मीडिया से बात की और बताया कि योगी सरकार में क्राइम चरम सीमा पर है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर योगी सरकार पर निशाना साधा। यही नहीं रुके, उप मुख्यमंत्री को उछल कूद मंत्री बता डाला। योगी सरकार में आए दिन ब्राह्मणों का इनकाउंटर, ब्राह्मणों पर फर्जी मुकदमे और फर्जी मुकदमे में ब्राह्मणों को जेल भेजा गया। पूर्व मंत्री पवन पांडे ने ब्राह्मणों वोटरों से अपील की है, इस बार समाजवादी पार्टी का साथ दो। वहीं अपराध के बारे में बात करने पर बताया कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड में योगी सरकार में सबसे ज्यादा अपराध बढ़ा है। फर्जी इनकाउंटर से अपराध नहीं कम होता है और न ही समाजवादी पार्टी कार्यालय में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। 2027 में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने पर बोले कि ये राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, जो आदेश दिया जाएगा वैसा चुनाव लड़ा जाएगा। हमारी पार्टी के नेता श्री मनोज शुक्ला जी के द्वारा अधिवक्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अपनी पार्टी के सभी सम्मानित नेता पदाधिकारियों के साथ और अन्य भी विभिन्न स्थानों पर जाऊंगा। 2017 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद से लेकर और आज की डेट तक लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में जुल्म अत्याचार बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है। जो पीडीए समाज और परिवार के लोग हैं उनके फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, लोगों का उत्पीड़न हो रहा है और उसके साथ ही साथ जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो भी नहीं बख्शे जा रहे हैं। मुझे आज कानपुर की धरती पर इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो पिछले विधानसभा के चुनाव हुए तो उसमें ब्राह्मण समाज का एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनवाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन आज उनके समाज के लोग भी मारे जा रहे हैं। कई सैकड़ा लोग का फेक एनकाउंटर हुआ है, फर्जी मुकदमों में जेल काट रहे हैं। मुझे कुछ दिन पुरानी एक घटना याद आ रही है आपके इसी कानपुर की। कोई मंत्री हैं और उनके पति साहब पूर्व सांसद भी रहे हैं, सारे चैनलों पर अखबारों में चला था, रो रहे थे। सोचिए जब सांसद और मंत्री रो रहे हों सरकार में रहने के बाद कि उनकी पुलिस और दरोगा नहीं सुन रहे हैं, वो अपने कार्यकर्ता की इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं, तो आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम आदमी की क्या स्थिति होगी। भ्रष्टाचार चरम पर है। थाना हो, तहसील हो, अस्पताल हो, जितने भी सरकारी दफ्तर हैं सब भ्रष्टाचार का अड्डा है। आप कोई भी काम इनका देख लीजिए, हर काम में भ्रष्टाचार है। अस्पताल लूट का अड्डा है, तहसीलों में, थानों में भ्रष्टाचार चरम पर है। अखिलेश जी ने बनाया था 100 डायल, बाबा जी ने उसको 102 कर दिया। आज 102 की स्थिति यह है कि जो आदमी 102 को फोन कर दे, जिसने फोन किया वो भी पैसा देता है और जिसके खिलाफ फोन किया वो भी पैसा देता है। जब तक योगी बाबा की पुलिस दोनों पक्षों से पैसा नहीं ले लेती तब तक वापस नहीं जाती है। यह भ्रष्टाचार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। आज किसान भुखमरी के कगार पर है। खाद की बोरियां पहले 50 किलो की होती थी, 50 से 45, 45 से आज 40 हो गई। किसान की आय दुगनी तो नहीं, लेकिन किसान के हाथ में कटोरा आ गया। किसान एकदम भुखमरी के कगार पर है। सांड उसके खेत चढ़ जा रहा है, उसकी कोई योजना सरकार के पास नहीं है। लोकसभा चुनाव के समय जब 2024 का लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो नरेंद्र मोदी जी ने खुद ऐलान किया था कि हम किसानों के खेत को बचाने के लिए कोई गंभीर योजना लाएंगे। और आप सोचिए जब 400 पार नहीं कर पाए उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, जिनके 400 पार का सपना था वो चकनाचूर हो गया, तो आज इनकी योजना कोई नहीं बनी। आज किसान फिर बेचारा अपने खेत को अगर 3 पीढ़ियां मिलकर रखाती हैं 8-8 घंटा, ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सरकारी नौकरी आप देख लीजिए, सरकारी नौकरी कहीं मिल नहीं रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार में हम परमानेंट नौकरी देते थे, हर विभाग में देते थे, आज इन्होंने आउटसोर्सिंग शुरू कर दिया। 8वीं फेल पैसे के बल पे कंपनी बनाता है और ये लोग उसको ठेका देते हैं
पढ़े लिखे लोगों को नौकरी के रखने के लिए। MBBS, MTech, अच्छी पढ़ाई करने के बाद, MTech, BTech, LLB करने के बाद, बड़े कोर्स करने के बाद आउटसोर्सिंग पे कंपनी वाला पहले घूस लेता है, फिर 1 साल के लिए नौकरी देता है। 1 साल पूरा होने के बाद कमीशन लेता है, फिर रिन्यूअल करता है। तो आप सोचिए कि मध्यम वर्गीय परिवार का जो लड़का पढ़ लिख कर आज नौकरी पा रहा है, उसकी पूरी जीवन अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, कानपुर के देवतुल्य क्षेत्रवासियों से आज निवेदन और विनती करने आए हैं कि 2027 में आप समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए। श्री अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करिए। जनपद में जितनी विधानसभा सीटें हैं, हर सीट पर समाजवादी पार्टी के हाथों को मजबूत करिए, क्योंकि किसान की तरक्की समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर है। नौजवान को परमानेंट नौकरी समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर है। अस्पताल में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी हमारी, 40 तरह की जांचें फ्री थी, 1 रुपया नहीं लगता था 40 तरह की जांचों पर। आज जाकर अस्पतालों में देखिए, डॉक्टर बाहर की दवाई लिखते हैं, मरीज बेचारा पैसे के अभाव में मर जाता है। यह है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार। एक इनके उप मुख्यमंत्री बटे उछल कूद मंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग भी उनके पास है। उछल कूद में कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई नहीं सुनता उनकी। हर जगह पर ब्लैक में दवाइयाँ ली जा रही, बाहर से दवाइयाँ लिखी जा रही हैं, अस्पतालों में जांचें नहीं हो पा रही हैं। कोई दिन ऐसा नहीं आता कि अखबार में 4-5 खबरें ऐसी न छपें कि दवा के अभाव में, स्ट्रेचर के अभाव में, डॉक्टर के अभाव में लोगों की जान चली गई। प्रसव जो है अस्पताल के बाहर सड़क पे हो जा रहा है। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो उत्तर प्रदेश की तरक्की, खुशहाली तभी आएगी जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। आज हम कानपुर के लोगों से कहने आए हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमने अपने बहन बेटियों को 30,000 रुपया कन्या विद्याधन दिया। बहन बेटियां पढ़ लिख कर आगे बढ़े। हमने लैपटॉप दिया, बाबा जी ने लैपटॉप बंद कर दिया। बाबा जी को लगा जैसे कोई कट्टा बनाने की मशीन समाजवादी पार्टी देती थी। लैपटॉप वो था कि गरीब परिवार के बच्चे भी बड़े, अगर वो किताब नहीं खरीद सकते थे तो उस लैपटॉप से पूरी देश दुनिया में पढ़ सकते क्या था, सारी चीज़ों की जानकारी होती थी। बंद कर दिया। इंटर पास करने के बाद अपनी बहनों को हम 30,000 रुपया कन्या विद्याधन देते थे, आपने बंद कर दिया। बेटियां उससे पढ़ती थी आगे, उनके बढ़ने का सहारा था। हम बेरोजगारी का भत्ता देते कि नौजवान इंटर पास करने के बाद फार्म भर सके नौकरी का, बाबा ने बंद कर दिया, क्योंकि बाबा के यहाँ नौकरी है ही नहीं है। बाबा जो भी इम्तिहान कराते हैं सारा पर्चा आउट करा देते हैं, और पर्चा इसलिए आउट करा देते हैं खुद, क्योंकि नौकरी दे नहीं सकते, नौजवानों के हाथ में कटोरा रहे। तो लगातार किसान, नौजवान, अगड़ा पिछड़ा, दलित, मुसलमान, महिलाएं, हर वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में परेशान है। हर तरफ भ्रष्टाचार है, हर तरफ उत्पीड़न है, और जो हमारा पीडीए समाज है उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे उत्पीड़न किया जा रहा है, और साथ में ब्राह्मण समाज के लोग भी मारे जा रहे हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है। तो मैं कानपुर के लोगों से निवेदन करने आया हूं कि 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाइए, और पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ कानपुर को भी तरक्की और विकास के रास्ते पर ले जाइए। आप घूम रहे हैं, क्या चीज़ें मानी जाए कि डैमेज जो हुआ है उसको कंट्रोल करने हैं? मैं समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपने भाई बंधु को लामबंद करने आया हूँ, उनसे विनती करने आया हूँ कि जागिए, अपने इतिहास को पहचानिए, वरना आने वाले समय में जब आपका इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि जब आपके समाज के लोग मारे जा रहे थे, फेक एनकाउंटर हो रहे थे, फर्जी मुकदमे में जेल जा रहे थे, तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे। कम से कम अपने लोगों को बचाइए, अन्याय के खिलाफ खड़े होइए। समाजवाद यही है कि जहाँ पर अन्याय हो उसके खिलाफ खड़े होइए। हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि जहाँ भी जुल्म और अत्याचार हो, जहाँ अपराध हो, वहाँ पर जो आदमी पीड़ित हो उस पीड़ित के साथ खड़े होइए। और पीड़ित के साथ खड़े होने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, इस जुल्मी अत्याचारी सरकार को हटाने के लिए आज मैं कानपुर अपने लोगों से निवेदन और विनती करने आया हूँ। जो 27 का चुनाव है, कांग्रेस और आप एक साथ आएंगे? ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है। बात अगर क्राइम की करी जाए तो बीजेपी का ये है कि यहाँ पर जो क्राइम है बहुत कम हुआ है, जो सपा की सरकार थी उसमें ज़्यादा था। जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर में नहीं बनते, और उस आंकड़े के हिसाब से आज अपराध में यूपी नंबर 1 है, बलात्कार में नंबर 1 है, छिनैती में नंबर 1 है, लूट में नंबर 1 है। जो सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़ों में आज अपराध में यूपी नंबर 1 है, और उसकी देन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। धन्यवाद।